कि जिस औरत की तस्वीर आप लोग अभी देख रहे हो, इसका नाम है कैथरीन नन। क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 37 टाइम्स स्टैब करके अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया और उसको मारने के बाद उसके सर को एक प्रेशर कुकर के अंदर पकाया और उसके बच्चों को सर्व किया। आई नो ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और फेक साउंड करता है, बट दिस इज़ रियलिटी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि कैथरीन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब कुछ किया। आइए जानते हैं कैथरीन नाइट की पूरी कहानी। कैथरीन नाइट 1995 में न्यू साउथ वेल के एक छोटे से शहर एरबडीन के पास पैदा हुई। इसकी माँ बारबरा, जो कि पहले से ही शादीशुदा थी, और इसके बाप कैन के साथ एक अफेयर के थ्रू भाग गई। इनके घर का इन्वायरमेंट शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा अजीब था। कैथरीन का बाप कैन, जो कि एक वायलेंट अल्कोहलिक था, और जो बारबरा थी वो भी बहुत ही अजीब सी थी। वो अपने बच्चों से ऐसी ऐसी बातें शेयर करती थी जो कि शायद उनसे शेयर करने वाली ना हो। वो अपने बच्चों को कहती थी कि मैं तुम्हारे बाप से नफरत करती हूँ। इन सब चीज़ों के चलते कैथरीन का बचपन ट्रॉमेटिक और बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा। कैथरीन अपने माँ बाप के मुकाबले अपने अंकल, जिसका नाम ऑस्कर था, उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। लेकिन फिर 1969 में उसका सबसे क्लोज दोस्त, उसका अंकल ऑस्कर भी चल बसा। और ऑस्कर किसी नेचुरल डेथ की वजह से नहीं मरा, बल्कि उसने की थी। और कैथरीन उसके मरने के बाद हमेशा ये कहती रही कि उसे अपने अंकल ऑस्कर का भूत नजर आता है। अगर हम कैथरीन के स्कूल लाइफ की बात करें तो कैथरीन स्कूल में एक बुली थी और टीचर्स और बच्चे सब उसे डरा करते थे। और इसी के चलते 15 साल की एज में ही कैथरीन ने अपना स्कूल छोड़ दिया, बिना ये सीखे कि वो सही तरह पढ़ या लिख सकती है कि नहीं। जैसे टाइम बीतता गया, कैथरीन थोड़ी सी बड़ी होती गई और इसके बाद उसने एक क्लोथिंग फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। थोड़ा अरसा गुजरा ही था कि कैथरीन ने अपनी ड्रीम जॉब पाई, जो कि था बुचरिंग करना एक स्लॉटर हाउस में। अब ये मैं ड्रीम जॉब कैथरीन की क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। स्लॉटर हाउस के अंदर कैथरीन ने प्रॉपर बुचरिंग सीखी। ये जॉब कैथरीन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा कैथरीन को मज़ा आ रहा था। कैथरीन के पास अपनी पर्सनल नाइफ भी होती थी, जो कि वो घर जाके अपने बेड के ऊपर लटका देती थी। 1973 में कैथरीन की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम था डेविड स्टैनफोर्ड कैलेट। लगभग इस मुलाकात के 1 साल बाद इन दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादी इतनी ज़्यादा वायलेंट थी कि एक बार जब डेविड काम से घर पर आया तो कैथरीन ने उसके कपड़े तक जला दी। कपड़े जलाने के बाद कैथरीन ने डेविड के सर पर एक फ्राइंग पैन मारा, जो कि उसका स्कल तक फ्रैक्चर कर गया। पुलिस केस भी हुआ, लेकिन डेविड कैथरीन की बातों में आ गया और उसने चार्जेस को विड्रॉ करा दिया। इन दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन इन दोनों में इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि कैथरीन ने अपनी बेटी को एक बार रेलवे ट्रैक्स के बीच में रख दिया और खुद कुल्हाड़ी लेकर लोगों को धमकाने लगी कि मेरी बच्ची को बचाने के लिए कोई भी नहीं जाएगा, उसको मरने दो। अगर एक बंदा उसकी बेटी को बचाने ना चाहता तो शायद उसकी बेटी मर जाती। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैथरीन नॉर्मल इंसान नहीं थी, वो एक साइको थी। वो इतनी ज़्यादा साइको थी कि उसने एक बार एक औरत की कार हाईजैक करने की भी कोशिश की और एक दफ़ा एक लड़के को भी मारने की कोशिश की। और इन सब चीज़ों के बाद डेविड स्टैनफोर्ड थक गया और उसने कैथरीन से डिवोर्स ले ली। इसके बाद 1976 में कैथरीन ने नए रिलेशनशिप्स बनाना शुरू किया। कैथरीन का पहला रिलेशनशिप डेविड सॉन्डर्स नाम के एक आदमी के साथ होगा। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और टॉक्सिक था। इन दोनों का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा टॉक्सिक था कि एक दफ़ा कैथरीन ने सॉन्डर्स के पपी का गलत सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर सॉन्डर्स ने उसको धोखा दिया तो उसका अंजाम क्या होगा। कैथरीन इतनी ज़्यादा साइको हो चुकी थी कि उसको रोकना नामुमकिन था। कैथरीन ने एक दफ़ा सॉन्डर्स के साथ भी फ्राइंग पैन से अटैक किया और उसको चाकू से भी मारने की कोशिश की। आखिरकार इन सब चीज़ों के बाद डेविड सॉन्डर्स ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसने कैथरीन नाइट से रिलेशनशिप को तोड़ दिया। अगर हम कैथरीन के दूसरे रिलेशनशिप की बात करें तो इसका दूसरा रिलेशनशिप एक जॉन चिलिंगवर्थ नाम के आदमी के साथ हुआ। जॉन चिलिंगवर्थ के साथ कैथरीन का एक बेटा हुआ, लेकिन स्टोरी वही सेम थी। टॉक्सिक रिलेशनशिप और वायलेंट नेचर जो कि सिर्फ और सिर्फ कैथरीन की तरफ से थी और इसी की वजह से
इन दोनों का रिलेशनशिप भी ज्यादा देर तक नहीं चला। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कैथरीन कितनी ज्यादा साइको और कितनी ज्यादा मेंटली अनस्टेबल इंसान थी। और अब बारी आती है कैथरीन के तीसरे रिलेशनशिप की और उसके फाइनल विक्टिम की। 1995 में कैथरीन की मुलाकात एक जॉन प्राइस नाम के आदमी से हुई। जॉन प्राइस अपने इलाके में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। जॉन के पहले से ही 3 बच्चे थे और जॉन प्राइस खुद माइनिंग इंडस्ट्री में काम करता था। अगर हम कैथरीन और जॉन प्राइस के रिलेशनशिप की बात करें तो कैथरीन की वॉयलेंट नेचर के बावजूद भी जॉन प्राइस उसको काफी हद तक लाइक करता था और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन दोनों का रिलेशनशिप वायलेंट, टॉक्सिक और बहुत ही ज्यादा खराब होता गया। असल में कैथरीन जो थी वो जॉन प्राइस से शादी करना चाहती थी, बट जॉन प्राइस जो था वो सिर्फ इस रिलेशनशिप को एक रिलेशनशिप ही रखना चाहता था, ना कि इसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहता था। और इसी वजह से कैथरीन ने जॉन प्राइस को 2 दफा जॉब से भी निकलवाने की कोशिश। फिर भी अगले 5 साल तक ये दोनों रिलेशनशिप में रहे। लेकिन ईयर 2000 में चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कैथरीन ने जॉन को चाकू मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो जॉन प्राइस है वो कैथरीन को हिट करना शुरू हो गया और इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता था। इन दोनों के बीच में चीजें इतनी खराब हो गई कि जॉन प्राइस ने एक रात अपने दोस्तों से ये कहा कि अगर मैं सुबह नहीं आया तो इसका मतलब समझ लेना कि कैथरीन ने मुझे मार डाला है। और जिस चीज का जॉन को सबसे ज्यादा डर था उसके साथ वही हुआ। 29 फरवरी की एक रात को कैथरीन जॉन से मिलने उसके घर पर गई। कैथरीन उस दिन बाकी दिनों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और काम एटीट्यूड में बात कर रही थी। कैथरीन का प्लान बहुत ही सिंपल था। कैथरीन चाह रही थी कि वो प्राइस को सबसे पहले कंफर्टेबल करे और फिर अपना मूव चले, और बिल्कुल यही हो। जॉन इतना कंफर्टेबल हो गया कि वो भूल गया कि कैथरीन उसको नुकसान पहुंचा सकती है और इसी कंफर्ट में वो सो गया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके सोने की ही देर थी। कैथरीन ने अपनी ड्रेस से एक बड़ी बुचर नाइफ निकाली और उस बुचर नाइफ को निकालते साथ ही उसने जॉन प्राइस के सर पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 37 टाइम चाकू। पहले 2 टाइम में तो जॉन ने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की, वो कमरे के दरवाजे तक भी पहुंच गया, लेकिन कैथरीन ने इतना कंट्रोल हासिल कर लिया था कि उसने जॉन को मार ही डाला। कैथरीन ने वो किया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था, जो कि मैंने आपको शुरू में बता रहा था। उसने जॉन का सर काटा, उसको लिया और एक प्रेशर कुकर में डालकर उसको पकाना शुरू हो गई। और कैथरीन का ये पैटर्न बहुत अलग था। कैथरीन ने जॉन प्राइस के सर को मीट के हुक के ऊपर लटकाया। सबसे पहले तो उसने प्रेशर कुकर के अंदर वेजिटेबल्स को बॉईल किया और उसके साथ फिर जॉन प्राइस का सर था। दिस इज सो डिस्गस्टिंग। ये सब होने के बाद जब पुलिस सुबह जॉन प्राइस के घर आई तो उन्होंने ये हॉरिफाइंग सीन देखा और कैथरीन उनको अनकॉन्शियस मिली क्योंकि उसने स्लीपिंग पिल्स खाई हुई। 2001 में कैथरीन का ट्रायल हुआ और ट्रायल के वक्त उसने ये कहा कि ये सब कुछ अनकॉन्शियसली हुआ है। उस वक्त वो होश में नहीं थी। अगर ये बात कोर्ट ने रिजेक्ट की और बाद में कैथरीन को ये मानना ही पड़ा कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया और इसके बाद कैथरीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कैथरीन आज भी जिंदा है और जेल की सलाखों के पीछे है। अब थोड़ी रियल बात कर लेते हैं। ये केस बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है और ये हमें ये रिमाइंड करता है कि अगर आप अपने वॉयलेंट डिज़ायर्स को कंट्रोल ना करो तो आप किस हद तक जा सकते हो। जब मैं इस केस के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैं खुद हैरान रह गया था कि क्या इंसान इतना बिगड़ सकता है और वो इस हद तक भी जा सकता है। खैर, ये थी कैथरीन नाइट की स्टोरी। मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।